गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता हो। आज हम बात करते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता ही नहीं हो, एक भी पार्ट हमें पता नहीं हो, तो एक सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, आज हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो उस मेथड में हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे, तो इसको हम कहेंगे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ये देखिए, हमारे पास जनरल सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है d2y/dx² + p dy/dx plus qy is equal to r, where p q r are the function of x। यहाँ पे p q और r जो है वो x के फलन है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इसे सॉल्व करना है और हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी नहीं पता है, कोई पूरक फलन हमें ज्ञात नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट y is equal to u into v with the solution। ये हम मान लेते हैं इसका एक हल जो है वो y बराबर u into v है, जहाँ u और v हमारे x के फलन है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह लेता हूँ, इसको सेकंड कह लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो dy/dx जो आएगा वो हमारे पास आएगा u dv/dx प्लस v du/dx। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह लेते हैं। और d2y/dx², अब हम देखें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, पहले u को एज इट इज रख लें, dv/dx का d2v/dx² प्लस अब u का डिफरेंशियल कर लें du/dx, ये dv/dx हमारा एज इट इज, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करें तो पहले v का डिफरेंशियल कर लें dv/dx इनटू ये du/dx एज इट इज, तो ये वापस से यही आ गया du/dx इनटू dv/dx। एक बार और ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस अब v को एज इट इज रख लें और du/dx का करेंगे तो ये हो गया हमारा d2u/dx²। से इक्वेशन 4। अब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ से y dy/dx और d2y/dx², इनकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें। Putting these values in equation फर्स्ट, समीकरण 1 में इनके मान रखें। तो ये देखिए d2y/dx² ये हो गया हमारा u d2v/dx² प्लस 2 du/dx इनटू dv/dx प्लस v d2u/dx² प्लस p इनटू dy/dx। dy/dx हमारा है u dv/dx प्लस v du/dx प्लस qy प्लस qy हमारा था u इंटू v इक्वल टू r। तो ये वैल्यूज हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख ली। अब देखिए इक्वेशंस को मैं, इस इक्वेशन को मैं वापस से रीअरेंज करके लिखता हूँ किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में, मैं v के टर्म्स में ले लेता हूँ। तो सबसे पहले ये u d2v/dx², v की टर्म्स में अपन इसको अरेंज कर लें तो पहले v का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2v/dx² आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव dv/dx लिख लें, तो देखिए dv/dx वाली टर्म एक तो ये है, इसमें से dv/dx हम बाहर ले चुके हैं, अंदर एक तो ये रह गया twice du/dx। अब देखिए एक dv/dx हमारे पास यहाँ पर है, pu dv/dx, dv/dx बाहर आ गया, अंदर रह गया प्लस pu।
प्लस अब v की टर्म्स लिख लें। v वाली टर्म्स में एक तो ये d2u बाई dx स्क्वायर प्लस एक ये p du बाई dx और एक v की टर्म ये वाली प्लस u इक्वल टू हाफ। तो ये इक्वेशन हमारे इस तरह से हमने अरेंज कर ली। अब देखिए हम करना क्या चाह रहे थे, हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को रिमूव करना चाह रहे हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अपना ये dv बाई dx, ये वाली टर्म हम चाह रहे हैं कि हमारी इक्वेशन में नहीं हो, यानी कि इस टर्म को जीरो कर लें। तो यहाँ ये देखिए टर्म हमारी u की फॉर्म में है, तो हम ये करते हैं कि चूजिंग u सच दैट u को हम इस तरह से लें, माना कि u कुछ इस प्रकार का है कि pu प्लस 2 du बाई dx इक्वल टू 0। इट मीन्स pu अपॉन u इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन 2। ये देखिए माइनस का pu हो जाएगा, उधर भेज दो तो, और यहाँ हो जाएगा 2 du बाई dx। तो u जो इधर यहाँ था अपना वो अपॉन में आ गया, और उधर अपने पास रह गया था, और ये p ऊपर होगा माइनस का p और अपॉन में ये 2, तो माइनस का p बाई 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो गया log u इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये देखिए ये u हमारे पास आ रहा है, ये log u इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx है, तो u हमारा हो गया e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p बाई 2 dx। से दिस इज इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फिफ्थ कह लेते हैं, इसको सिक्स्थ कह लेते हैं। तो ये हमारा u आ गया, तो u हमें इस तरह से लेना है कि u हमारा क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p बाई 2 dx। तो u अगर ये है तो ये वाली टर्म हमारी dv बाई dx वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। और अब देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, अब इक्वेशन हमारी रहेगी u d2v बाई dx स्क्वायर प्लस v d2u बाई dx स्क्वायर। एक मिनट, एक का हम और यहीं पे साथ में कर लेते हैं। ये देखिए ये u आ गया, इक्वेशन फिफ्थ से अगर हम देखें तो du बाई dx हमारा है माइनस pu बाई 2। यहाँ पे देखिए हमें d2u बाई dx स्क्वायर की भी नीड है, तो हम d2u बाई dx स्क्वायर भी यहीं पे साथ निकालेंगे। तो d2u बाई dx स्क्वायर देखिए क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2, तो बाहर रख लें p इंटू u, तो ये हो गया dt बाई dx इंटू u प्लस p इंटू du बाई dx, और से माइनस हाफ dp बाई dx इंटू u माइनस p बाई 2 इंटू du बाई dx आपका था माइनस का p बाई 2 u, ये हुआ माइनस का 1 बाई 2 dp बाई dx इंटू u, और ये माइनस माइनस प्लस का p स्क्वायर बाई 4 u। तो अब देखिए ये इसमें वैल्यू रखें, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी u d2v बाई dx स्क्वायर प्लस dv बाई dx वाली टर्म तो जीरो हो गई, v इंटू d2u बाई dx स्क्वायर, d2u बाई dx स्क्वायर आपका ये है p स्क्वायर बाई 4 इंटू
प्लस p du by dx, du by dx इज माइनस pu by 2, तो ये प्लस की जगह माइनस का p स्क्वायर बाय 2u प्लस q u इक्वल टू r। तो ये इक्वेशन में हमने u की ये वैल्यू पुट कर ली। अब देखिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म जो है वो गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे भी इसमें भी देखिए सब जगह से u कॉमन आ रहा है, तो u में कॉमन ले लेता हूँ, u d3v by dx स्क्वायर प्लस uv, यहाँ देखिए अब p स्क्वायर बाय 4 u माइनस पी स्क्वायर बाई 2u, तो हम बाहर ले चुके थे, पी स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास रह गया माइनस का पी स्क्वायर बाई 4, ये माइनस का हाफ डी पी बाई डी एक्स और प्लस का 3। अब इस u को इन दोनों में से कॉमन लेके हम उस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी d2v by dx स्क्वायर प्लस v इंटू q माइनस 1/2 dp by dx माइनस p स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू r अपॉन u। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। इस कंप्लीट टर्म को मैं i नाम दे लेता हूँ और r अपॉन u को मैं s नाम दे लेता हूँ। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है कि एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s, where I is q minus 1/2 dp by dx minus p square by 4 and s is r upon u, where u is e raised to power minus 1/2 integration of p dx। ये एक तरह से कह लें कि s जो होगा हमारा वो r into e raised to power integration of p by 2 dx। u हमारा e की पावर माइनस हाफ ऑफ दिस था, तो 1/u अपना e की पावर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ p by 2 dx हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, अब अगर i हमारा या तो कांस्टेंट हो, i कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी, या i हमारा 1/x² टाइप का हो, तो अगर i हमारा 1/x² जैसा कुछ हुआ तो x² हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा x² d2v by dx स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू v इक्वल टू s इनटू x²। तो ये s भी एक फंक्शन ऑफ x रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ पे हमारे पास होगा x² इनटू d2v by dx स्क्वायर। तो ये इक्वेशन अब हमारी होमोजेनियस बन जाएगी। तो जिस तरह से होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर i हमारा कांस्टेंट है तो जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में जैसे सॉल्व किया था उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमें कोई CF नहीं मिल पा रहा हो उसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी होगी कि हमारा जो i आ रहा है, यानी कि i हमारा ये q माइनस i is q माइनस 1/2 dp by dx माइनस p स्क्वायर बाय 4, ये टर्म जो है वो या तो कांस्टेंट हो या 1/x² टाइप की हो। 1/x² टाइप का मीन्स सम कांस्टेंट अपॉन x² टाइप की टर्म हो ये, तो हम ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड अगर हमें अडॉप्ट करना है, यानी i हमारा अगर कांस्टेंट या सम कांस्टेंट अपॉन x² टाइप की टर्म फॉर्म में हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू u इनटू v, वेयर u हम सीधे बता देंगे कि u इज e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन
अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करके हम u फाइंड आउट कर लेंगे। देन कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, फाइनली वी गेट द इक्वेशन in this form d2v by dx square plus iv is equal to s, where I is q minus 1 by 2 dt by dx minus p square by 4। ये i की वैल्यू निकालेंगे और s हम कहेंगे s is r upon u। u आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो r upon u करके s निकालेंगे, i और s की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देन इक्वेशन जिस तरह की भी बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन रही है या होमोजेनियस बन रही है, जैसी भी इक्वेशन है इसको सॉल्व करके v फाइंड आउट करेंगे। देन फाइनली हम कहेंगे कि फाइनली सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज y is equal to u into v। u आप पहले निकाल चुके हो, v आप यहाँ से निकालेंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास फाइनल आ जाएगा y is equal to u into v। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि आप मेथड को और ढंग से समझ पाएं। Thank you.